बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सब इंजीनियर सिविल पीपीएससी और मुख्तलिफ़ किस्म के जो एग्ज़ाम होते हैं सब इंजीनियर सिविल से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स के, उनकी प्रिपरेशन के लिए हम चैप्टर नंबर 4 लेवलिंग, ये हमारा टॉपिक है आज का। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट भी होंगे। सबसे पहले पार्ट नंबर 1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, process to determine the elevation of points of earth। जमीन पर नकात के एलिवेशन मालूम करने के लिए कौन सा तरीका अख्तियार किया जाता है। लेवलिंग का तरीका जो है वो इख्तियार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अ सरफेस पैरेलल टू मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लेवल सरफेस। कहेंगे कि जमीन की औसत गोलाई की मुतवाजी सतह लेवल सरफेस कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अ प्लेन टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस एट अ पॉइंट इज कॉल्ड। लेवल सतह पर किसी नुक्ता पर ममास बनाता हुआ प्लेन कहलाता है, वर्टिकल प्लेन कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अ लाइन परपेंडिकुलर टू लेवल सरफेस इज कॉल्ड। लेवल सतह पर अमूदन लाइन कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। जो अमूदन होती है वो उफकी लाइन के अमूदन होती है ना, तो उसे हॉरिजॉन्टल यानी उफकी लाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द सिलेक्टेड डेटम फॉर पाकिस्तान इज सिचुएटेड एट। पाकिस्तान में मुंतखब शुदा डेटम वाक़या है मीन सी लेवल एट कराची। कराची के मीन सी लेवल को जो है वो हम पाकिस्तान में जो है वो डेटम तस्वर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑर्बिट्रेरी assumed level of a point to which all the levels are referred is known as। एक फर्जी लेवल वाला मुकाम जिसकी मुनासिबत से दीगर मकामात के लेवल मालूम किए जाएं कहलाते हैं। ऐसा जो हमारा मुकाम होता है उसे हम कहते हैं जीटीएस, बेंचमार्क, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री सर्वे बेंचमार्क जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, अ मार्क ऑन अ परमानेंट प्लेस द लेवल ऑफ विच अबव डेटम इज नोन एज। किसी मुस्तकिल जगह पर लगाया गया मखसूस निशान जिसका लेवल मालूम शुदा होता है उसे हम चेंज पॉइंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मुकम्मल हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द बेंचमार्क यानी बीएम एस्टेब्लिश्ड बाय सर्वे ऑफ पाकिस्तान इज नोन एज। सर्वे ऑफ पाकिस्तान का मुकर्रर करदा बीएम यानी बेंचमार्क कहलाता है। जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान का बेंचमार्क होता है उसे जीटीएस बेंचमार्क कहते हैं, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे बेंचमार्क। क्वेश्चन नंबर 9, द benchmark established by irrigation department is called महकमा इनहार। ये जो इरिगेशन का महकमा होता है की जानिब से मुकर्रर करदा बेंचमार्क कहलाता है। जो महकमा इनहार या इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से स्टैब्लिश किया जाता है बेंचमार्क, वो हमारा होता है परमानेंट बेंचमार्क। ठीक है, परमानेंट बेंचमार्क होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, an imaginary line joining the intersection of the crosshair to the optical center of the eyepiece is called। क्रॉस हेयर के नुक्ता तकातिया
और आई पीस के मरकज को मिलाती हुई तखैलाती लाइन कहलाती है। इसे लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, a line joining the optical center of the object glass to the center of eyepiece is called। eyepiece और ऑब्जेक्ट ग्लास के मराकिज को मिलाने वाली लाइन कहलाती है। इसे भी लाइन ऑफ कॉलिमेशन ही बोलते हैं, इसे कॉलिमेशन बोलते हैं उस लाइन को जो आई पीस के और ऑब्जेक्ट ग्लास के मराकिज को यानी सेंटर्स को मिलाती है। ये वो लाइन है, इसे लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एन इमेजिनरी लाइन टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ बबल ट्यूब। बबल ट्यूब में बुलबुला के साथ यानी जो लेवल बबल लेवल होता है बनने वाली ममासी लाइन कहलाती है। इसे एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहते हैं, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर 13, the first reading of staff at a point or a benchmark is called। बेंचमार्क या किसी दीगर नुक्ता पर ली जाने वाली पहली रीडिंग कहलाती है, उसे बैक साइड कहते हैं, जो पहली रीडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 14, द लास्ट रीडिंग बिफोर शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट। आला उठाने से पहले आखिरी ली जाने वाली स्टाफ रीडिंग कहलाती है। इसे जो होती है, जो आखिरी रीडिंग होती है ना, इसे हम फोर साइड कहते हैं। जो पहली रीडिंग होती है वो बैक साइड होती है, जो आखिरी रीडिंग होती है वो हमारी फोर साइड होती है, और जो इन दोनों के दरमियान में होती है उसे इंटर साइड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। अ पॉइंट वेयर लेवल इज प्लेस्ड। पॉइंट जहां पर लेवल सेट रखा जाता है, लेवल सेट जो होता है जिस पॉइंट पर रखा जाता है उस पॉइंट को हम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अ पॉइंट अपॉन विच बैक साइड एंड फोर साइड बोथ रीडिंग्स आर टेकन इज कॉल्ड। लेवल लाइन के दौरान जिस नुक्ता पर दो रीडिंग्स ली जाती हैं कहलाता है। ऐसे नुक्ते को चेंज पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि इस नुक्ता पर आखिरी रीडिंग जो होती है वो फोर साइड होती है, और यहीं से अगले स्टेशन के पॉइंट की जो रीडिंग ली जाती है, जो पहली रीडिंग बनती है वो बैक साइड होती है। तो ये वो नुक्ता होता है जहां पर हमने लेवल उठाने से पहले जो आखिरी रीडिंग ली होती है, ठीक है ना, और जिस पॉइंट पर जाकर हम लेवल सेट करते हैं ना, उसी पॉइंट से फिर अगली रीडिंग लेनी होती है ना हमने, तो वो हमारी फोर्थ साइड बनती है। ये वो नुक्ता होता है। इसके बाद यानी कि नए स्टेशन पर आके हम दोबारा से इसी पॉइंट की रीडिंग ले रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नंबर ऑफ द हॉरिजॉन्टल हेयर प्रोवाइडेड इन स्टेडिया डायफ्राम। स्टेडिया डायफ्राम पर लगाए जाने वाली उफकी तारों की तादाद होती है, 3 तादाद होती हैं इसकी। ठीक है, ये आप आईपीएस में भी देख सकते हैं, आपको क्रॉस हेयर में ये नजर आएंगी स्टेडिया हेयर की। क्वेश्चन नंबर 18, अ लाइन परपेंडिकुलर टू लेवल सरफेस इज कॉल्ड। लेवल सतह पर अमूद बनाने वाली लाइन होती है, वर्टिकल होती है। ठीक है, अमूद बनाने वाली लाइन वर्टिकल होती है, जो अमूदन लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अमूदन होती है ना। क्वेश्चन नंबर 19, बेंचमार्क एस्टेब्लिश्ड एट द एंड ऑफ डेज लेवलिंग वर्क इज कॉल्ड। दिन भर के लेवलिंग के काम के इख्तिताम पर कायम किए जाने वाला बेंचमार्क होता है। वो हमारा जो बेंचमार्क होता है जो दिन भर के काम के इख्तिताम पर हम करते हैं, आर्बिट्रेरी, एक सेकेंड में थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिएगा, जरा चेक कर लेते हैं। आई थिंक सो इट्स जीटीएस बेंचमार्क, लेकिन नहीं, इसकी कोडिंग में कुछ इशू, सॉरी ये टेम्परेरी बेंचमार्क होता है, कोड में कुछ इशू आ गया, बट ये हमारा होता है टेम्परेरी
बेंचमार्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 पे शिफ्ट करते हैं खुद को। अ वर्टिकल डिस्टेंस अबव और बिलो द डेटम इज कॉल्ड, डेटम से ऊपर या नीचे अमूदी फासला कहलाता है। तो ये हमारा जो होता है ये रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूरिंग लेवलिंग वर्क एट विच स्टाफ इज हेल्ड, लेवलिंग के काम के दौरान ऐसा नुक्ता जहां पर स्टाफ रखा जाता है उसे तो स्टेशन पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना, जहां पर स्टाफ रखा जाता है। नाउ अब हमारा आता है पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, लेवलिंग स्टाफ इज जनरली डैश फीट लॉन्ग, मतलब लेवलिंग स्टाफ की लंबाई अमूमन डैश फीट होती है। लेवलिंग स्टाफ की लंबाई जो होती है वो 14 फीट यानी 14 फीट होती है। क्वेश्चन नंबर 2, सेल्फ रीडिंग स्टाफ इज रीड बाय, जो सेल्फ रीडिंग स्टाफ को डैश पढ़ता है वो लेवलर पढ़ता है, ठीक है ना, जो रीडिंग पढ़ता है उसे लेवलर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, द बॉटम पोर्शन ऑफ 14 फीट लॉन्ग 3 पीसी स्टाफ इज डैश फीट लॉन्ग, 14 फीट लंबे स्टाफ के सबसे निचले हिस्से की लंबाई डैश फीट होती है, यानी सबसे निचला हिस्सा वो होता है जिसमें ये सारा स्टाफ जो है वो इसके अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है ना, वही एक जो निचला हिस्सा होता है जिससे स्टाफ को हम मतलब बाकी पोर्शंस बाहर निकाल कर बड़ा करते हैं। तो वो जो होता है सबसे निचला हिस्सा उसकी जो मतलब लंबाई होती है वो 5 फीट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग ऑर्डिनरी लेवलिंग स्टाफ शुड बी हेल्ड, आम लेवलिंग में स्टाफ को डैश होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सोपविड स्टाफ इज ग्रेजुएटेड इन फीट 10 एंड डैश। सॉफ्टविड जो होता है ना, सॉफ्टविड एक इसकी टाइप है, स्टाफ पर फिटों 10वें और डैश हिस्से की जो है वो निशानदेही करते हैं, 100th 100वें हिस्से की। क्वेश्चन नंबर 6, द स्पेसिफिक फीचर ऑफ टिल्टिंग लेवल इज, टिल्टिंग लेवल की अहम खुसूसियात है क्योंकि इसमें माइक्रोमीटर स्क्यू गेज होता है, ठीक है। ये टिल्टिंग लेवल की एक अहम प्रॉपर्टी या फीचर है, इसके अंदर एक ऐसा स्पेसिफिक फीचर है कि इसमें माइक्रोमीटर स्क्यू गेज होता है। क्वेश्चन नंबर 7, लेवलिंग हेड इज यूज्ड फॉर, आला लेवल में लेवलिंग हेड इस्तेमाल होता है लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट को लेवल करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 8, लीस्ट काउंट ऑफ मैट्रिक स्टाफ पर कम से कम ली जाने वाली रीडिंग ये मिलीमीटर्स में होती है और वो 5 मिलीमीटर होती है, ठीक है। इसमें सबसे कम जो होती है वो 5 मिलीमीटर ली जाती है। और इसके बाद क्योंकि फुटों वालों में आपके 10 हिस्से किए जाते हैं 1 फुट के, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से, ठीक है। पार्ट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस करना है, एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नेसेसरी बिफोर एवरी स्टाफ रीडिंग, रीडिंग लेने से पहले हर मर्तबा एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। टेम्परेरी आरजी एडजस्टमेंट होती है ना, सॉरी, जो आरजी एडजस्टमेंट होती है उसकी जरूरत हमेशा पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2, फोकसिंग इज डन टू रिमूव, फोकसिंग का मकसद इससे खत्म करना होता है, किस चीज को, फोकसिंग का मतलब होता है कि जो आगे पैरालेक्स का मजहर आता है कि जैसे हम आईपीएस में देखते हैं तो ऑब्जेक्ट ग्लास के आगे से कोई चीज हरकत करने के साथ साथ हमें जो मतलब ऑब्जेक्ट भी हरकत करता हुआ नजर आता है, तो ऐसा मजहर जो होता है इसे पैरालिक्स कहते हैं, ठीक है ना। व्हाइट पेपर के जरिए से हम आईपीएस के जरिए इसकी फोकसिंग करते हैं।
फोकसिंग का मकसद होता है पैरालिक्स को रिमूव करना। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, बबल एक्सिस शुड बी पैरेलल टू द फॉलोइंग बिफोर टेकिंग स्टाफ रीडिंग। स्टाफ पर रीडिंग लेने से पहले बबल एक्सिस को इसके मतवाजी होना चाहिए, लाइन ऑफ कॉलिमेशन के। ठीक है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन के मतवाजी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, द लाइन ऑफ कॉलिमेशन शुड बी पैरेलल टू द फॉलोइंग बिफोर टेकिंग स्टाफ रीडिंग। स्टाफ पर रीडिंग लेने से पहले लाइन ऑफ कॉलिमेशन को इस एक्सिस के मतवाजी होना चाहिए, उसको बबल एक्सिस के मतवाजी होना चाहिए। ठीक है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन और स्टाफ रीडिंग जो है ना, स्टाफ पर जब भी रीडिंग लेने होती है हमने, तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन को बबल एक्सिस के मतवाजी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, द लाइन of collimation and axis of telescope should be। line of collimation और axis of telescope को होना चाहिए coincide, एक ही नुक्ता पर होना चाहिए। ठीक है, दोनों को एक नुक्ता पर होना चाहिए, coincide होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्रॉस हेयर आर मेड क्लियर बाय मीन्स ऑफ। क्रॉस हेयर्स को इनकी मदद से क्लियर करना यानी वाजिया किया जाता है, और वो आई पीस होता है। आई पीस के जरिए से हम क्रॉस हेयर जो होता है ये बेसिकली आई पीस का है, जिससे हम कोई चीज को वाजिया करते हैं, तो वो आई पीस के क्रॉस हेयर्स हैं। ठीक है ना, जो जहां से हम आंख में देख रहे होते हैं ना, उसके ऊपर भी क्रॉस हेयर होता है, जिसे आई पीस का क्रॉस हेयर कहते हैं। इसकी मदद से हम किसी भी आगे जो ऑब्जेक्ट होता है, जो इमेज होता है, उसको क्लियर करते हैं, वाजिया करते हैं। अब हमारा शुरू होता है इसमें पार्ट 4, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, आफ्टर सेटिंग इंस्ट्रूमेंट द फर्स्ट रीडिंग टेकन इज कॉल्ड। आला को सेट करने के बाद ली जाने वाली पहली रीडिंग कहलाती है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बैक साइड कहलाती है, जो पहली रीडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 2, the last reading before shifting the instrument is called। आला को सेट करने के बाद ली जाने वाली आखिरी रीडिंग कहलाती है फोर साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लेवलिंग ऑपरेशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम आ। लेवलिंग ऑपरेशन हमेशा शुरू होता है, लेवलिंग का ऑपरेशन जो होता है हमेशा बेंचमार्क से शुरू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन फ्लाई लेवलिंग द रीडिंग जनरली नोट टेकन। फ्लाई लेवलिंग में आमतौर पर ये रीडिंग नहीं ली जाती। देखिए, फ्लाई लेवलिंग के अंदर हमेशा इंटर साइड नहीं होती, बैक साइड फोर साइड की रीडिंग होती है, इंटर साइड नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5, the operation of leveling from any benchmark to the starting point of any project is called। किसी बेंचमार्क से लेकर प्रोजेक्ट के इब्तदाई नुक्ता पर की जाने वाली लेवलिंग कहलाती है फ्लाई लेवलिंग। क्वेश्चन नंबर 6, एलिवेशन ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड इज टर्म्ड एज। बेंचमार्क के लेवल में बैक साइड जमा करने से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हासिल होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग इज टेबुलेटेड एज। उल्टे स्टाफ की रीडिंग का अंदराज किया जाता है, सीधा हो तो पॉजिटिव, उल्टा होगा तो नेगेटिव किया जाता है, मनफी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, रिडक्शन ऑफ लेवल्स ऑफ सिलेक्टेड पॉइंट्स इज पॉसिबल इन द फॉलोइंग सिस्टम्स। किसी बेंचमार्क से लेकर प्रोजेक्ट के इब्तदाई नुक्ता पर की जाने वाली सिर्फ मतलूबा मकामात के ही लेवल मालूम करने के लिए लेवल औखज करने का
तरीका इख्तियार किया जा सकता है और वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का तरीका होता है। ठीक है, H.I होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट साइट टेकन ऑन चेंज पॉइंट, चेंज पॉइंट पर ली जाने वाली पहली रीडिंग कहलाती है। सेम चीज होती है, इसको फोर्स साइट कहते हैं, बट ये उलट चीज है कि चेंज पॉइंट पर ली जाने वाली। अब पता क्या होता है इसमें, देखें चेंज पॉइंट पर जो पहली रीडिंग होती है वो फोर्स साइट होती है पहले के लिहाज से, ठीक है ना, दूसरे के लिहाज से वो बैक साइड, पहले के लिहाज से जो पिछली रीडिंग होगी वो फोर्थ साइड, जबकि इसी चेंज पॉइंट पर जो दूसरी रीडिंग ली जाएगी नहीं वो आपकी बैक साइड होगी। ठीक हो गया ना? ओके, अगर आपको समझ नहीं आएगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसकी डिटेल बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, बैक साइड ऑफ बेंचमार्क इज 6.5 फीट है, reduced level of benchmark is 100 feet. What will be height of instrument? अगर बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल 100 यानी 100 फीट हो और इस पर बैक साइड 6.5 फीट हो तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा। देखिए पहले भी हम बात कर चुके हैं कि हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए बेंचमार्क को और बैक साइड को जमा करना होता है। अब अगर इसी 100 फीट में हम 6.5 ऐड करेंगे तो ये 106.5 फीट हो जाएगा, यानी 106.5 फीट बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला होता है बेंचमार्क प्लस बैक साइड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। इनमें कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, जैसे बैक साइड ऑन अ बेंचमार्क हैविंग रिड्यूस लेवल। बेंचमार्क है, यानी पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। रिड्यूस लेवल इसका 101 मीटर है, 101 मीटर, इज 0.025 मीटर एट एनी पॉइंट ऑफ रिड्यूस लेवल 100.425 मीटर, सो फोर साइड विल बी। ठीक है, 101 मीटर रिड्यूस लेवल वाली बेंचमार्क पर 0.025 मीटर रीडिंग पड़ी गई। ठीक है, जो आपको पता है ये जो रीडिंग हम पढ़ते हैं ये बैक साइड की रीडिंग होती है। ठीक हो गया ना? बेंचमार्क वाला पॉइंट होता है पहला पॉइंट जहां से सर्वे का आगाज किया जाता है, तो पहली रीडिंग 0.025 जो है ये बैक साइड की है। किसी पॉइंट का रिड्यूस लेवल 100.425 है, इस पर फोर साइड की रीडिंग होगी। ठीक है ना? अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर इस 100.425 की जो रीडिंग होगी, ठीक है ना, इसको 101 यानी इन दोनों रिड्यूस लेवल का आप डिफरेंस निकाल लें। जो भी रीडिंग आएगी आप उसमें बेंचमार्क को ऐड करेंगे। ठीक हो गया? यानी बेंचमार्क की दोनों रीडिंग्स को डिफरेंस में ले आए और ये वाली जो रीडिंग है 0.025 ऐड करेंगे तो 0.6 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। एक काम कर लेते हैं, मैं आपके साथ यहाँ पर कैलकुलेटर शेयर करने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा, मैं पहले कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ और ये रहा। अब मैं आपके साथ यहाँ पर कैलकुलेटर शेयर करता हूँ और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 101 ये मेरे पास रिड्यूस लेवल है। ठीक है ना? और इसमें अब हम क्या करने वाले हैं कि ये बेंचमार्क तो यहाँ हम ऐड कर लेते हैं 0.025। ठीक हो गया? जो भी रीडिंग आएगी इसमें हमने माइनस कर देना है ये वाला रिड्यूस लेवल, यानी दोनों का रिड्यूस लेवल का डिफरेंस चाहिए था और बाद में हमने ऐड करना है, जैसे मर्जी कर ले। आप देख सकते हैं कि 0.66 ये हमारी वैल्यू बन जाएगी। सही हो गया? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं मजीद। तो अब हमारे पास जो आगे क्वेश्चन बनता है, बैक साइड ऑन अ बेंचमार्क यानी BM, मैं अगला क्वेश्चन ले आता हूं ना, पहले ये तो हो चुका। बैक साइड ऑन अ बेंचमार्क हैविंग रिड्यूस लेवल 100 मीटर, ये हो सकता है कि क्वेश्चन गलत हो क्योंकि यहाँ पे एक इशू आएगा, इज 2.685 मीटर। ठीक हो गया ना? एट एनी पॉइंट फोर साइड इज 1.345 मीटर और रिड्यूस लेवल ऑफ दिस पॉइंट विल बी। पिछले क्वेश्चन की ही तरह ये क्वेश्चन भी है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस एक आया है
जिसकी वजह से अब हमें चेक करना है कि 100 मीटर रिड्यूस लेवल वाले बेंचमार्क पर बैक साइड की रीडिंग 2.685 मीटर पड़ी गई, किसी दीगर पॉइंट पर फोर साइड 1.354 पड़ी गई, इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल होगा। अब होना क्या चाहिए, या तो ऑप्शंस गलत है या इसकी वैल्यूज गलत है। अब हमें चेक करना पड़ेगा। मैं फिर से आपके साथ कैलकुलेटर शेयर करता हूं। ठीक है जी, ये शेयर कर दिया। अब यहां देख सकते हैं आप, थोड़ी सी पोजीशन डाउन कर देता हूं। ठीक है, और मैं आपको चीज क्या दिखानी है इसके अंदर, एक सेकंड रुकिएगा। ये रहा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले तो देखते हैं कि 100 मीटर का रिड्यूस लेवल बोला गया है यहाँ। ठीक है ना, और इस पर बैक साइड 2.65 इतने मीटर लिखी हुई है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे उसी तरह से 100, इसमें आपने ऐड करना है 2.685। ठीक है, इक्वल कर ले, और बीच में से माइनस करेंगे आप 1.345। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू होती है 101.34। ठीक है ना, 101। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन गलत है, ये 101 है। ठीक है, और उसमें हमारे पास 2.685 है। ओके, इतना काम करने के बाद आप माइनस करेंगे यहाँ पर तो 1.345, बल्कि मुझे लग रहा है कि इससे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये तो 2 हो गया। नहीं 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 नहीं, ये 100 है, या वैल्यू ठीक है, ये यहाँ पर किसी और की वैल्यू गलत है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये 1 फीट का फर्क यहाँ पर शो हो रहा है। बहरहाल इस क्वेश्चन के बारे में आप सबसे रिक्वेस्ट है, किसी को कोई सोल्यूशन मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी आपने बताना है। बुक के मुताबिक तो इसका आंसर 100.340 आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मुझे भी डाउट है, आप में से किसी को मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इसका तो अभी सोल्यूशन नहीं ना मिल सका हमें, लेकिन क्वेश्चन 13 है, अ पॉइंट वेयर बोथ फोर साइड एंड बैक साइड रीडिंग्स आर टेकन। एक पॉइंट पर बैक साइड और फोर साइड दोनों रीडिंग पढ़ी जाती हैं, वो चेंज पॉइंट होता है। ठीक है, चेंज पॉइंट, यहाँ पे हम स्टेशन बदल लेते हैं। के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14, स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन अ पॉइंट ऑफ नॉन रिड्यूस लेवल। मालूम शुदा रिड्यूस लेवल पर ली जाने वाली स्टाफ रीडिंग कहलाती है, उसे बैक साइड कहते हैं, जो मालूम शुदा होती है। क्वेश्चन नंबर 15, द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग अक्रॉस एनी रिवर इज कॉल्ड। किसी भी दरिया के पार लेवलिंग का ऑपरेशन कहलाता है। जो दरिया के पार किया जाता है ना, अक्रॉस एनी रिवर, उसे आप रेसिप्रोकल लेवलिंग कहते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल लेवलिंग कहते हैं। ठीक है ना, स्पेलिंग देख लीजिएगा, बाकी ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16, द राइज एंड फॉल मेथड प्रोवाइड चेक ऑन। राइजर और फॉल का मेथड, राइज एंड फॉल होता है ना, इस मेथड का तरीका चेक जो है वो मुहैया करता है। ये हमें बैक साइड भी मुहैया करता है, इंटर साइड भी करता है, फोर साइड भी करता है। ये ऑल ऑफ दिस, ये सारी चीजें हमें ये चेक जो है वो प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 17, लेवलिंग कैरिड आउट टू एस्टेब्लिश द बेंचमार्क। बेंचमार्क लगाने के लिए की जाने वाली लेवलिंग कहलाती है, उसे फ्लाई लेवलिंग कहते हैं। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लास्ट पार्ट आ गया, पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, द लेवलिंग ऑपरेशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ बेंचमार्क। लेवलिंग का काम हमेशा बेंचमार्क से शुरू किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा मुख्तसर करते हैं, आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा। इन एनी लेवलिंग ऑपरेशन द नंबर ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड रीडिंग आर। लेवलिंग के काम में हमेशा बैक साइड और फोर साइड की तादाद होती है। जो बैक साइड फोर साइड की तादाद जो होती है हमेशा इक्वल होती है, जितनी बैक साइड्स होंगी उतनी फोर साइड्स होंगी। क्वेश्चन नंबर 3, इन प्लॉटिंग longitudinal sections the vertical scale is mostly dash than horizontal scale in order to make the inequalities of the ground more apparent या apparent। लॉन्ग सेक्शन बनाते हुए अक्सर अमूदी स्केल उफकी स्केल की निस्बत डैश होती है।
ताकि जमीन के खदो खाल वाजिया हो सके। ये एग्जैक्ट एक्स एग्रीगेटेड होती है, ठीक है, ये क्या होती है, एक्स एग्रीगेटेड। क्वेश्चन नंबर 4, क्रॉस क्रॉस सेक्शंस आर रन एट डैश टू द सेंटर लाइन ऑफ एनी अलाइनमेंट। क्रॉस सेक्शन मनसूबा की सेंटर लाइन पर डैश लिए जाते हैं, राइट एंगल्स, ठीक है, राइट एंगल्स लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द स्केल यूज्ड फॉर प्लॉटिंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेजरमेंट्स ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज डैश। क्रॉस सेक्शन बनाते हुए अमूदी और उफकी पैमाइशों के लिए स्केल मुंतखब किया जाता है, एक जैसा स्केल, सेम स्केल यानी कि मुंतखब किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, imperfect adjustment of level is categorized as। आला की नाकिस तरतीब की वजह से गलती कहलाती है, उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। यानी जो आला से, जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से गलती होगी उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अवॉइडिंग वेरी डैश साइड्स कैन मिनिमाइज द एरर ऑफ फॉल्टी फॉक्सिंग ट्यूब। नाकस फॉक्सिंग ट्यूब की वजह से गलती को डैश फासले तक रीडिंग से बचने से कम किया जाता है, लंबे यानी कि लॉन्ग, ठीक है ना, लॉन्ग डिस्टेंसेस, लॉन्ग साइड्स के लिए या लॉन्ग बड़े दूर दूर तक जो है उससे गलती से बचने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, डैश कैन बी एलिमिनेटेड बाय फोकसिंग द आई पीस एंड ऑब्जेक्ट क्लास। डैश को आईपीस और ऑब्जेक्ट क्लास की फोकसिंग से दूर किया जा सकता है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं, पैरेलैक्स का जो मजहर होता है उसे हम आईपीस की और ऑब्जेक्ट क्लास की फोकसिंग से दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर ऑर्डिनरी लेवलिंग वर्क द अलाउएबल क्लोजिंग एरर इज। आम किस्म की लेवलिंग में गलती की हद होती है, तो ये हो सकती है हमारी गलती की हद जो कि पॉजिटिव 0.1 मीटर तक की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग टेब्यूलेटेड एज। उल्टे स्टाफ की रीडिंग का अंदराज डैश किया जाता है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, नेगेटिव, मनफी हो जाएगा। अगर सीधा होगा स्टाफ तो पॉजिटिव, उल्टा होगा तो नेगेटिव। तो अब हमारा ये मुकम्मल हो चुका है टास्क, जिसमें 62 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन के आंसर को आपने देखा, जो कुछ फॉर्मूला का इशू आया है कोडिंग का। बहरहाल ये 62 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 62 ही है। एक क्वेश्चन के बारे में आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर उसका कोई सोल्यूशन हो या आपकी बुक में उसका क्वेश्चन चेक कीजिएगा, मुझे क्वेश्चन के अंदर कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रही है। और इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पॉजिटिव रिव्यू के तौर पर जो है वो आपने कमेंट लाजमी करने हैं फीडबैक में, ठीक है। और इसके साथ ही अगर कोई मिस्टेक आपको नजर आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि इसको जो है वो वेबसाइट पर जाकर ठीक किया जा सके। कोई भी किसी भी किस्म की क्वेरी के लिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।